मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आप देख रहे हैं ओपिनियन इंडिया का। तो ओपिनियन इंडिया की शुरुआत आज हम कर रहे हैं उस खबर के साथ जिस पर ओपिनियन हिंदुस्तान से लेकर दुनिया भर में बरस रहा है, क्योंकि ये खबर ट्विटर के सीईओ पद पर काबिज जैक डॉर्सी से जुड़ी हुई है। और आपको बता दें, जैक डॉर्सी ने इस्तीफा दे दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर, उसके सीईओ जैक डॉर्सी ने इस्तीफा दिया और खुद ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी। 16 साल बाद जैक ने ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि अपने लेटर में उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, लेकिन एक और दिलचस्प पहलू जो इस खबर का है, जो आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं, अब जैक डॉर्सी के बाद भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ हैं। पराग अग्रवाल आईआईटी बॉम्बे के एलुमनाई हैं, वहां से पास आउट हैं और ट्विटर के साथ एक दशक से जुड़े हुए हैं। तो आज इस खबर को लेकर जबरदस्त रिएक्शन दिखाई दे रहा है। ट्विटर की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हैशटैग जैक डॉर्सी टॉप ट्रेंड्स में इस वक्त शामिल है। पराग अग्रवाल जो नए सीईओ अब होंगे, उनको लेकर भी लगातार लोगों के भीतर उत्सुकता है, उनके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। वरुण भसीन इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, देखिए, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान में बात नहीं हो रही, दुनिया भर में बात हो रही है, और हो भी क्यों ना, ट्विटर के करोड़ों करोड़ों यूजर्स दुनिया भर में मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत के लिए बेशक ये दिलचस्प पहलू है कि जिस तरह से पराग अग्रवाल जो है अब सीईओ पद पर काबिज होंगे, और इसके साथ ही साथ देखना यह भी होगा कि जैक डॉर्सी को लेकर उनके इर्द गिर्द जिस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही थी कि उनका अगला मूव क्या होगा। पिछले साल से ही लगातार ये जिक्र आ रहा था कि जैक डॉर्सी को हटना चाहिए, क्योंकि इंटरनल कमिटीज ने भी इस बात का जिक्र ट्विटर के भीतर किया था। तो ओवरऑल पिक्चर इस पूरी खबर की क्या उभर कर आ रही है, वरुण? जी बिल्कुल, देखिए, अगर जैक डॉर्सी की हम बात करें तो जैक डॉर्सी 16 साल से लगातार वहां पर थे। कंपनी में सह संस्थापक रहे, उसके बाद से कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद अध्यक्ष बने। तो सीईओ से लेकर वो पूरा उनका जो इस वक्त रिकॉर्ड था वो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी से शानदार था। लेकिन डॉर्सी के पास जो एक समस्या थी वो ये थी कि डॉर्सी ट्विटर और स्क्वायर, दो कंपनियों के सीईओ का पद एक साथ संभाल रहे थे, जो कि बहुत से शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था। शेयर होल्डर्स लगातार इस चीज को लेकर हर मीटिंग में यही बातचीत होती थी कि दो कंपनीज का बड़ा एक पद संभालना सही नहीं रहता है। शेयर्स पर असर पड़ता है, मार्केट पर असर पड़ता है, क्योंकि अगर किसी भी एक कंपनी पर कभी सवाल उठता था, जो कि ट्विटर पे बहुत बार हुआ बीच में, लेकिन उसको लेकर दूसरी कंपनी के शेयर गिरते थे। उसको देखते हुए ट्विटर के स्टेक होल्डर जो इलियट मैनेजमेंट की कंपनी है, उन्होंने भी ये कहा था कि अब समझौता नहीं करेंगे हम। 2020 में भी जैक डॉर्सी को यही कहा था कि आप लोगों को इन चीज पे बदलना पड़ेगा, और यही कहीं ना कहीं उसी चीज का इस वक्त जो प्रेशर था वो जैक डॉर्सी पे बनता जा रहा था, और इसी का शायद हम कहीं ना कहीं आज परिणाम देख रहे हैं। और ट्विटर के स्टॉक की मैं बात करूं, ट्विटर का स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जैसे ही आज सुबह सिर्फ ये खबर आती है कि शायद जैक डॉर्सी कहीं जा सकते हैं या फिर स्टेप डाउन कर सकते हैं, तो उसका 10% ऊपर मार्केट आया था। तो आप सोचिए कि किस तरह से वो शेयर्स का जो खेल था, वो जो बिजनेस का जो खेल था, वो एक मार्केट का जो एक वक्त प्रेशर क्रिएट हो चुका था, वो जैक डॉर्सी को आज प्रेशर में ला रहा था कि उनको नीचे उतरना है। और हमने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में, मैं बड़ी बड़ी बाकी कंपनीज की बात करूं तो स्टीव जॉब्स जैसे लोगों को भी अपनी ही कंपनी में स्टेप डाउन होते हुए देखा है, अपनी कंपनी से बाहर होते हुए भी देखा है। तो वो एक जो प्रेशर होता है कंपनीज का, बोर्ड मेंबर्स का, उसको देखते हुए, मार्केट को देखते हुए, ये इस वक्त आज हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सा ऐसा और भी प्रेशर था जो लगातार पॉलिटिकल चीजों में घुसता जा रहा था। ट्विटर बहुत से ऐसे देशों के थे, लगातार उसको क्या सही से संभाला गया नहीं गया, जो सीईओ की एक पूरी जिम्मेदारी। बिल्कुल, और इन सबके इर्द गिर्द देखिए, जितनी ये चर्चाएं हैं, ये तो अभी इन चर्चाओं की तो शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी खबर आई और जैसे जैसे ये खबर आगे डेवलप होगी, कल के दिन में भी इस पर लगातार रिएक्शंस आते रहेंगे। लेकिन तस्वीर का जो दूसरा पहलू आप देख रहे हैं, जहां पर आप पराग अग्रवाल को देख रहे हैं, उनके आने से देखिए किस तरह से जो ग्लोबल टेक फर्म्स हैं उसमें कैसे भारतीयों का बोलबाला है। आप इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है पराग अग्रवाल का, और ये पूरी लिस्ट मेरे पास यहाँ मौजूद भी है। ट्विटर में अब देखिए सीईओ के पद पर आप पराग अग्रवाल को देखेंगे तो गूगल में पहले से ही सुंदर पिचाई मौजूद है, माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नाडेला है, आईबीएम में अरविंद कृष्णा है, एडोबी में शांतनु नारायण है, और वीएमवेयर में रघुराम है। तो यहां से आप ये देखिए कि ग्लोबली जो इस तरह की बड़ी फर्म्स हैं, टेक फर्म्स हैं, और यहां पर भारतीयों की पोजीशंस, भारतीय मूल से जुड़े हुए लोगों की पोजीशन जिस तरह से मजबूत हुई है, पराग अग्रवाल का इस पिक्चर में आना इस बात की एक बार फिर से तस्दीक करता है।